मम्मी जी, मैं अपने मायके जा रही हूँ, 2-4 दिन में आ जाऊंगी। कहाँ जा रही है महारानी? वो मम्मी जी, मैं अपनी मम्मी के पास जा रही हूँ। अभी 2 दिन पहले ही तो गई थी तू। तेरे मायके में क्या लड्डू बढ़ते रहते हैं जो रोज खाने चली जाती है? ये कोई तरीका हुआ? अटैची उठाई और चल पड़ी मायके। मम्मी जी, मेरी मम्मी की तबीयत खराब है और इसलिए मुझे मम्मी को डॉक्टर के पास लेके जाना है, इसलिए जा रही हूँ। अरे काजल, अब तू यहाँ की बहू है तो इस घर के बारे में सोचना, यहाँ के बारे में सोचना। हर टाइम बस तुझे अपने माँ बाप की ही पड़ी रहती है। मम्मी जी, मेरी मम्मी को मेरी जरूरत है, इसलिए जा रही हूँ मैं। क्या हमें तेरी जरूरत नहीं है यहाँ? तू नहीं रहेगी तो कौन करेगा काम यहाँ? तुझे तो बस बहाने चाहिए मायके जाने के लिए। कोई छोटी बड़ी बात होती है उसी में झोला उठा के चल देती है तू तो। मम्मी जी, आपको पता तो है ना, मेरा भाई नहीं है जो मम्मी पापा का ध्यान रखे, तो इसलिए मेरा फर्ज होता है मेरे माँ बाप का ध्यान रखने का। अच्छा, तो इसमें मेरा ही कसूर है जो तेरा भाई नहीं है? तो मैंने तो इसीलिए अपने बेटे की तेरे साथ शादी की थी कि तेरा भाई नहीं है इसलिए। भाई होता तो बार बार मायके के लिए बहन को लेने आता, पर मुझे क्या पता था तो इसी बात का नाजायज फायदा उठाएगी। तेरा भाई नहीं है इस बात का बहुत अच्छा फायदा उठा रही है तू। अगर तेरे माँ बाप का तेरे बगैर घर चलता ही नहीं है तो क्यों की तेरी शादी? घर पे ही बैठा के रखते। मम्मी जी, आपने तो मेरी नौकरी देखकर अपने बेटे की शादी की थी मेरे साथ। अच्छा, बस अब यही कमी रह गई थी। अब तो अपनी नौकरी का ढोस दिखा रही है। ऐसे बोल रही है तेरी नौकरी से पहले तो यहाँ पे रोटी ही नहीं बनती थी। तू नौकरी वाली आई है तभी से हमारे घर में रोटी बनने स्टार्ट हो गई है। पहले तो हम झोपड़ी में रहते थे, तू शादी करके आई नौकरी वाली, अब हम महल में रह रहे हैं, है ना? यही कहना चाहती है ना? बड़ी सर चढ़ गई है आजकल तू, बड़ा ही सर चढ़ा रखा है मेरे बेटे ने तुझे। रुक, अभी मेरे बेटे के सामने तेरी हकीकत बताती हूँ। सूरज बेटा, जरा इधर आना थोड़ा। हाँ मम्मी, आपने बुलाया? देख, अब तेरी पत्नी को अपनी नौकरी का ढोस दिखा रही है मुझे। अरे मम्मी, ऐसा क्या कह दिया इसने? मम्मी जी ने बात ही ऐसी कर दी, इसलिए मुझे मजबूरी में ऐसा बोलना पड़ा। हो, मजबूरी में बोलना पड़ा मैडम को। अब तू मेरे बेटे को भी भड़काना शुरू कर दे। बेटे को पैदा किया, जन्म दिया, पढ़ाया लिखाया, बस इसीलिए ताकि ये दिन देखना पड़े। अरे मम्मी, ऐसी क्या बात हो गई? आप मुझे बताओ तो सही ना कि क्या बात बोली है काजल ने? बेटा, मुझसे क्या पूछ रहा है? तेरी महारानी से ही पूछ ले। तेरी बीबी ने ससुराल को मायका और मायका को ससुराल बना रखा है। जब बेटा मैं शादी करके आई थी ना इस घर में, तो पूरे 2 साल तक अपने मायके नहीं गई थी। और एक ये महारानी है जो रोज झोला उठाती है और चल पड़ती है अपने मायके। काजल, ये सब क्या है? मम्मी क्या कह रही है? तू हर दूसरे दिन अपने मायके चली जाती है। पहले अपना ससुराल देख ले, फिर जाना अपने मायके। शादी के बाद एक लड़की के लिए मायके से ज्यादा ससुराल है, ठीक है? और ये रोज रोज अपने मायके जाने का क्या मतलब है काजल? यहाँ की भी तो कुछ जिम्मेदारी बनती है ना तुम्हारी। मेरी जिम्मेदारी क्या है इस घर में? बस काम करना ही है ना, वो मैंने कर दिया है। झाड़ू पोछा बर्तन, मम्मी जी के पापा जी के और तुम्हारे कपड़े अच्छे से प्रेस करके अलमारी में रख भी दिए हैं मैंने। और रही बात खाने की, खाना 2-4 दिन के लिए काम वाली बना देगी। और आपको तो अच्छे से पता है ना कि मेरी मम्मी की तबीयत खराब है, उनको डॉक्टर के पास लेके जाना है मुझे। अरे बहू, तेरी माँ की तो डेली ही तबीयत खराब होती है। अपनी बेटी को जो घर बुलाना है इसलिए डेली तबीयत खराब करने का बहाना बना देती है तेरी मम्मी। मम्मी जी, जो जैसा होता है ना वो वैसा ही सोचता है। मैं जा रही हूँ अपने मायके, खाना तुम्हारा काम वाली बना देगी। काम वाली क्या फ्री में करके जाएगी यहाँ काम? और रही बात काम वाली की सैलरी की, तो मैं अपनी सैलरी में से उसे दे दूंगी पैसे। देख बेटा देख, यही तो मैं तुझे कब से समझा रही हूँ, कैसे अपनी सैलरी का ढोस जमा रही है, जैसे कि ये घर यही चला रही है। इतना घमंड है अपनी नौकरी का। हम तो भिखारी है, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। काजल, ये सब क्या है? तुम मम्मी से कैसे बातें कर रही हो? यहाँ पैसों की बात नहीं है, ठीक है? तुम्हें पता है मेरे मम्मी पापा ने कितनी मुश्किल से पाल पोस के मुझे बड़ा किया है, कितनी मेहनत से मुझे इतना बड़ा किया है। तो मम्मी पापा की सेवा करना मेरा फर्ज है, और मेरा फर्ज तुम्हें भी निभाना है। आज के समय में जो कुछ भी हूं ना, मैं इन्हीं की वजह से हूँ। सूरज, अगर आपके मम्मी पापा ने
आपको मेहनत करके बड़ा किया है, मेहनत करके आपको पाला है। तो क्या मेरे माँ बाप ने मुझे ऐसे ही बड़ा कर दिया है? मतलब मेरे माँ बाप ने कोई मेहनत नहीं की मुझे बड़ा करने में? ऐसा नहीं है सूरज, मेरे माँ बाप ने भी मुझे बड़ी मेहनत से पाला है। आज मैं जो भी हूँ अपने मम्मी पापा की वजह से हूँ। आपके माँ बाप ने आपको मेहनत करके बड़ा किया है, पर आप तो हो उनके पास ना। मेरे मम्मी पापा ने मुझे मेहनत करके बड़ा किया और फिर क्या किया, आपको दिया है। तो सूरज, मेरा भी थोड़ा बहुत तो फर्ज बनता है ना अपने माँ बाप के लिए। मैं ये कभी नहीं चाहती कि मेरे मम्मी पापा को बेटे की कमी हो कभी। अगर आपका फर्ज बनता है मम्मी पापा की सेवा करना, तो मेरा भी फर्ज बनता है मेरी माँ की सेवा करना। और आप शायद भूल रहे हो, मैं इस घर की बहू के साथ साथ किसी के घर की बेटी भी हूँ। इधर मम्मी जी के पास तो आप हो, पापा है, पर मेरी मम्मी के पास कौन है? कोई नहीं है, मेरे सिवाय कौन है उनका। इसीलिए मेरा फर्ज बनता है सूरज, मुझे अपनी मम्मी के पास जाना होगा, उन्हें हॉस्पिटल दिखाना होगा। हाँ, तुम सही कह रही हो काजल। माँ बाप की सेवा करना खाली बेटे का ही फर्ज नहीं है, बेटी का भी फर्ज है। और मेरे को लगता है जितनी अच्छी बेटी सेवा कर लेती है शायद बेटा नहीं कर पाता। इसलिए तुम आराम से जाओ, अच्छे से रहो, मम्मी जी ठीक हो जाए उसके बाद आना। यहाँ सब कुछ मैं संभाल लूंगा। थैंक यू सूरज। मम्मी जी, काजल को जाने दो, मैं हूँ आपके पास। बेटा, मुझे भी समझ आ गई तुम्हारी बात। ऐसी बहुत कम बेटियां होती है जो बेटों का फर्ज निभाती है, और कईयों को तो मेरी जैसी सास मिल जाती है जो फर्ज निभाने ही नहीं देती। पर मुझे माफ करना बहू, मैं तुझे समझ नहीं पाई, तेरी बात समझ नहीं पाई। तो आराम से जा अपने मायके, तेरी मम्मी ठीक हो जाए उसके बाद आराम से आना, और जरूरत पड़े तो मैं सूरज को भी भेज दूंगी। थैंक यू मम्मी जी, अब मैं चलती हूँ। ठीक है, पहुँच के फोन कर देना। हेलो गाइस, तो कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो? कमेंट में हमें ज़रूर बताना। तो मेरा आप सबसे यही कहना है कि हम सब भूल जाते हैं कि एक बहू भी किसी घर की बेटी है। एक बेटे का फर्ज तो सिर्फ उसके माँ बाप तक ही रहता है, पर एक बेटी का फर्ज उसके मायके में भी होता है और उसके ससुराल में भी होता है। अंत में मेरा यही कहना है, आप लोगों को हमारी ये स्टोरी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कर देना, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर देना। ऐसी ही मोटिवेशनल वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे तो बेल आइकन दबाना मत भूलना। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।